नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम हैं रामनगर फोर्ट पे यानी रामनगर के किले पे, जो बनारस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप रामनगर का किला नहीं जानते हैं तो बनारस स्टेट को ज़रूर जानते होंगे। ये बनारस यानी काशी के महाराजा का किला है। आप देख रहे हैं हम मुख्य द्वार पे हैं और मुख्य द्वार पे दो तोपों की सलामी जैसे दी जाती थी, वैसे आज भी मुख्य द्वार पे ये दो तोप आप दोनों तरफ से पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह लाल रंग से ओके मुख्य दरवाजे को जो लकड़ियों से इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो कीलों का इस्तेमाल किया गया है, उस ज़माने की जो कारीगरी है वो बेहद अनूठी और अद्भुत है। आप देख सकते हैं जिस तरह हर किले में होता है कि किले के जो मुख्य द्वार होता है वो दो मंजिला होता है और दोनों मंजिलों पर इस तरह के तहखाने बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा कर्मी यानी सुरक्षा गार्ड जो हुआ करते थे वो किले पे तैनात रहे और दोहरी सुरक्षा प्रणाली को वो मेंटेन किया करते थे ताकि नीचे वाले और ऊपर वाले किले की सुरक्षा कर सके। आप देख लीजिए किले का अब पार्ट शुरू हो चुका है। जैसे ही हम अंदर आते हैं एक बहुत बड़ा आपको एक क्षेत्र यानी मैदान आप देखने को मिलेगा और किनारे किनारे किला। दोस्तों ये बहुत बड़ा किला है, लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं। आज ये किला संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। तो देखिए हम आ चुके हैं संग्रहालय का टिकट लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन है वयस्क हैं उन्हें 80 रुपया और जो बच्चे हैं उन्हें 20 रुपया और जो फॉरेनर हैं उन्हें 200 रुपया और 100 रुपया उनके वयस्क और बच्चों का लगेगा। यहाँ से टिकट प्राप्त करने के बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो हमने दोस्तों टिकट कटा लिया है और एंट्री के लिए आप देख रहे हैं कि पास से ही है लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट, यहीं से हम एंट्री करेंगे टिकट दे करके। लेकिन दोस्तों चूँकि संग्रहालय में जाने की परमिशन नहीं है मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो हम वहाँ की वीडियो आपको नहीं देंगे। तो दोस्तों संग्रहालय से घूमते हुए हम आ चुके हैं दूसरी छोर पे। एक छोर पे हमने दिखाया कि शुरू में हिलते ही एक बहुत बड़ा प्रांगण था। अब हम उसके अंदर आएंगे हैं। अंदर का भी देखिए एक बहुत बड़ा प्रांगण है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 तोपों की सलामी दी जा रही है। ये वो तोप है दोस्तों जिसमें बैलगाड़ी के पहिए लगे हुए हैं, उस टाइप के बनाया गया, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं भी ले जाया जा सकता है और उसे निशाने पे फिट करके फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीच में आप देख सकते हैं दोस्तों वो तोप है जो कहीं पे अगर ले जाना होगा तो आपको उसको रस्सी के सहारे जैसे पालकी के सहारे बना करके ले जा सकते हैं। यानी जो ये किसी एक स्थान के लिए है, जैसे राजाओं के जो किले होते थे उसकी जो दीवारें होती थी वहाँ पे इस तरह के तोप तैनात होते थे क्योंकि उन्हें हटाया बढ़ा नहीं जा सकता था और किले की सुरक्षा के लिए। और दूसरा भी दोस्तों यही वही है, बैलगाड़ी के है। तो 3 तोपों की सलामी यहाँ पे दी है। 2 हमने मुख्य द्वार पे देखा, ये 3 अंदर देखा। और संग्रहालय में तो पूछिए मत कि क्या क्या चीज़ें हैं। पालकी हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, तलवार हैं, भाले हैं, उनके राजा जी के कपड़े हैं, उनके बच्चों के कपड़े हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें। आप आइए और देखिए तो आप अपने इस इतिहास से जान पाएंगे। दोस्तों ये दूसरा मुख्य द्वार है। हमने अभी पहले पे थे, ये दूसरा मुख्य द्वार है। और जो मुख्य द्वार होता है हमने पहले भी कहा आपसे कि वो 2 मंजिला होता है और इस तरह से छोटे छोटे तहखानों में तब्दील होता है ताकि सुरक्षाकर्मी उसकी तैनाती कर सके। तो दूसरा द्वार है कि अगर एक द्वार किसी तरह से भेद लिया गया तो दूसरे द्वार पे जो सुरक्षा होगी वो चाक चौबोस होगी, यानी मजबूत होगी, पाबंद होगी। आप देख रहे हैं ये नीचे बना हुआ है, नहीं इस पे भी सिपाही तैनात होते थे और ये ऊपरी तहखाना होता था। अब ऊपर चाहे भालों के साथ हो चाहे तीर के साथ हो, ब्रिटिश का जब राज आया उसके बाद वो बंदूकों से भी सुरक्षाकर्मी लैस और तैनात हुआ करते थे और मुगल कालीन में भी बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था। तो धीरे धीरे सुरक्षा चौक चौपस थी। तो दोस्तों ये दूसरे किले का जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं उससे हम अंदर आ चुके हैं और सामने ये देखिए एक छोटा सा फाउंटेन। ये राजा के ज़माने का है, ऐसा नहीं कि आज बना दिया गया है, उस ज़माने का है। और इसकी जो पूरे किले की वास्तुकला है या इस फाउंटेन की जो वास्तुकला है मुग़ल शैली की है, क्योंकि मुग़लों का उस समय राज था और उस समय देश में जितने भी किले बनाए गए वो उन्हीं की शैली से प्रभावित थे। आप देख रहे हैं किस तरह से उसके अंदर जानवर पशु बनाए गए हैं और बहुत बारीकी से देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गाय का चित्र बनाया गया है। ये जो भी कंफर्म हम नहीं बता सकते, लेकिन देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत फाउंटेन है। जब चलता रहा होगा तब इसकी क्या खूबसूरती रही होगी।
दोस्तों एक संग्रहालय में हमने कहा कि जाने की परमिशन नहीं थी। दोस्तों ये दूसरा संग्रहालय है, यहाँ भी जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ भी जाने के लिए आपको वही टिकट लगेगा जो संग्रहालय का हमने शुरू में लिया था, लेकिन चूंकि वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है तो अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन अंदर आप जान लीजिए कि यहाँ पे राजा के कपड़े हैं, उस ज़माने के अनगिनत भाले हैं, और पता नहीं कितनी बंदूकें अलग अलग तरीके की हैं, और खाल के बाग है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आप जब जाएंगे तो देखेंगे कितना खूबसूरत है। अभी जो ये हाथा आप कह सकते हैं, ये दूसरा, ये मुख्य किले का जो दूसरा हाथा है, जिसको हम कह सकते हैं कि बारादरी, और उसके ऊपर से हम देख रहे हैं बगल में भी सब, ये सब संग्रहालय में ही दोस्तों तब्दील है। यहाँ पे भी फ़ोटो खींचने की मनाही है, तो हम वहाँ नहीं खींचेंगे। और दोस्तों ये देखिए, एक मुख्य द्वार आप कह सकते हैं, ये वो मुख्य द्वार है जहाँ पे राजा विराजमान रहते हैं, यानी जहाँ राजा का निवास है। तो इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन सिर्फ मुख्य द्वार के वीडियो हम ले सकते हैं। इसके बाद राजसी घरानों का कक्ष है, यहाँ पे राजा हैं, उनकी बहनें हो सकती हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन अभी वंशज उनके ज़िंदा हैं। और आप देख रहे हैं 2 हाथियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। और चूँकि सरकार अब हेरिटेज में हो चुका है, तो सरकार की तरफ से पुलिस पहरेदार भी लगे हुए हैं ताकि उसकी सुरक्षा में लगे। और हाथी दोस्तों जो प्रतीक होता था ना, वो हाथी शौर्य का प्रतीक होता था, सामर्थ्य का प्रतीक होता था, और ताकत का प्रतीक होता था। क्योंकि शेर के बाद अगर इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई जानवर है तो वो हाथी है, एलिफेंट। एलिफेंट ऐसा नहीं कि राइनो भी होता है और बहुत से चीज़ होते हैं, लेकिन शौर्य का प्रतीक आप देख सकते हैं कि हाथी इंसानी जज्बातों को समझता हुआ जो कार्य करता है, इसलिए उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। आप देख रहे हैं, और उस ज़माने का वो राजा का एक मतलब इसे चिन्ह सा लगाया हुआ है, उनका राशि चिन्ह रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से अब हम चलते हैं किले के दूसरी तरफ, यानी किले के गंगा की छोर की तरफ, जिधर से गंगा बहती है। क्योंकि ये गंगा के किनारे बना हुआ रामनगर का फोर्ट है, तो ये गंगा की तरफ जाने का रास्ता आप देख रहे हैं। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, इसी में से हम भी अंदर चलेंगे। बाकी दोस्तों इसके सिर्फ मान के चलिए कि 25 या 30% हिस्से में ही मतलब घूमने की पर्यटकों को इजाज़त है। बाकी में तो जाने की परमिशन इसलिए नहीं है कि राजशाही लोग हैं, अभी रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के उन जगहों पे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जो मुख्य है, जो भी चीज़ें आप घूमेंगे, मतलब इस राजघराने की अच्छी चीज़ें आपको घूम लेंगे। बाकी अब उनका घर परिवार है, तो उनके कमरे हैं, वो क्या कैसे रहते हैं, उन सब चीज़ों में उनकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते चलते देखिए, ये सुरंग टाइप का आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबा गलियारा है इसलिए अंधेरा है, रोशनी ज़रूर है लेकिन थोड़ी कम है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए अब हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि गंगा के किनारे है और गंगा की तरफ जाने के लिए तो हमें नीचे जाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चूँकि रोशनी है, बल्ब जल रही है, और जो पर्यटक आने हैं, कश्यम मरणम मुक्तियम, आपको ये दिया गया है कि जो मरने के बाद जो आपको असली मुक्ति मिलती है वो कहाँ मिलती है, गंगा माँ के द्वारा मिलती है। तो ये जो रास्ते बताते हैं कि माँ गंगा की तरफ जा रहे हैं, इन्हीं रास्तों से जो राज परिवार के लोग पहले ज़माने में हुआ करते थे, तो स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए जाया करते थे। तो दोस्तों ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए से बहुत बार ऐसा हो चुका है कि इस दरवाजे का इस्तेमाल करके जब लोग बाहर जाते हैं तो गंगा में छलांग लगा के आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस सामने जो दरवाज़ा दिख रहे हैं, जब उस दरवाजे से आप बाहर आएंगे तो ये दृश्य, ये मुख्य गेट मिलेगा, गंगा की तरफ से गेट मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं कि इसकी वास्तुकला जो मुगल शैली का है, और अनूठी वास्तुकला है, खूबसूरत, और इसके जो मेहराब बनाए गए हैं, और ये सीढ़ियाँ देखिए गंगा में जाती हैं, और यहाँ से राज परिवार के लोग स्नान करते थे। आप देख रहे हैं सामने गंगा माँ एकदम विशाल अविरल बह रही हैं। तो दोस्तों ये था गंगा की तरफ का, हम इसका पूरे गंगा की तरफ का सीन बाद में देंगे। तो दोस्तों वापस हम लौट आते हैं, उसी दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। और ये सब जगह, चूँकि काशी में हम हैं और ये काशी नरेश का किला है, तो जो काशी मोक्षदायिनी है, जो भगवान भोले शंकर की नगरी है, तो हर जगह ये मुक्ति के लिए, हर जगह इंसान को पंचतत्व के लिए या परमार्थ के लिए जो उनकी सिद्धि होती है, जो उनका ज्ञान होता है, उसका अनुसरण कराया जा रहा है। अभी वो गलियारा देखिए जिससे हम उतर के आए थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ये गंगा की तरफ के फोर्ट पे, क्योंकि अब नीचे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने की मनाही है। तो हम नीचे से नहीं, हम सेकंड माला कह सकते हैं, आज के ज़माने के हिसाब से दूसरे माले पे हम हैं। आप देखिए किस तरह ये लोहे की रेलिंग लगा दी गई है, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे आ चुके हैं। ये देखिए वो दरवाज़ा जो हमने नीचे सबको दिखाया था,
ये वो है। तो ये आज भी मुख्य मतलब कह सकते हैं कि महल है जहाँ पे कि उनके वंशज रहते हैं। तो ऊपर जाने की ये परमिशन नहीं है। लेकिन ये देखिए ये मंदिर है, ये भगवान भोले शंकर की मंदिर है। और मंदिर के किनारे जो मुंडेर बनाया गया है, मुंडेरों से पहले रेलिंग लगा दी गई है, क्योंकि बहुत लोगों ने छलांग लगा के मरने की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की, या कुछ लोग सेल्फी वेल्फी लेने या झुक कर देखने के चक्कर में भी गिर चुके हैं। तो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया गया है कि आप झुकने की कोशिश ना करें और किसी तरह की दुर्घटना आपके साथ या हमारे साथ ना हो। तो देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आप खूबसूरती देख ही रहे हैं कि किस तरह गंगा के किनारे है। और चूंकि ये छोटा मोटा नहीं, हम कह सकते हैं कि बड़ा राजमहल है। और मैंने कहा है कि इसकी जो वास्तुकला, इसकी जो शैली है वो मुग़ल कालीन है। और कितनी खूबसूरत आप देख सकते हैं कि नक्काशी कलाकारी इस पर की गई है। और ये हमने कहा कि भगवान भोले शंकर की है। सामने नंदी महाराज भगवान अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के ध्यान में हैं, उनकी सेवा में यहाँ पे विराजमान है। और अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। देख रहे हैं किस तरह पूजा अर्चन हुई है। तो पहले अब यहाँ पे राजा या उनके राज परिवार से जुड़े हुए लोग या फिर उनके अंतरी मंत्री संतरी जो है पूजा पाठ यहाँ पे करते रहेंगे। ऐसा एक और मंदिर है दोस्तों। तो दो मंदिर का हमारे समझ में ये नहीं आता कि दो मंदिर होने की वजह से अब ये या तो राज परिवार के लिए कुछ अलग मंदिर रहा हो, बाकी उनकी जनता या उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए अलग रहा हो। जो भी है, आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से दर्शाया गया है कि कौन सी शताब्दी में ये बनाया गया है। ये 1754 या ऐसे कुछ की ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और ये दूसरी तरफ से हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है। अब बालकनी बनाई गई है, आज के ज़माने के हिसाब से जिसे बालकनी कहते हैं, कि खूबसूरत है। दूसरा मंदिर सामने दोस्तों देख रहे हैं कि, और ये गंगा का किनारा, ये नाव की कतारें आपको याद दिलाएंगी कि बचपन में कैसे हम जब अपने गार्जियन के साथ, मम्मी पापा दादा दादी के साथ जब नौका विहार पे निकलते थे, तो इन्हीं जगहों से कहीं भी, आप कहीं भी किसी भी शहर के हों, अगर आपके पास कोई गंगा नदी हो, कोई भी नदी हो, पावन नदी, नदी तो नदी होती है लेकिन सब पावन ही होती है, क्योंकि जल हमें जीवन देता है और जो जीवन देता है वो पावन होता ही होता है। तो नदी कोई भी हो पावन होती है। तो ऐसे नदियों में हमने नौका विहार का आनंद लिया है। तो दोस्तों चलते हुए हम आ चुके हैं फिर से दूसरी मंदिर में। देखिए ये भी भगवान शंकर का ही महादेव की मंदिर है। और ये किस तरह भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है, देखिए। और बाद में यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, चूँकि मंदिर मतलब कहने का मतलब कि राजा का के अंदर का प्रांगण है, राजघराने का है, तो जो टिकट लेकर के ही अंदर आ पाएगा वही आ पाएगा। तो इसीलिए बहुत भीड़ तो यहाँ नहीं है, क्योंकि लोग आते जाते हैं, रहते हैं, घूमते हैं और निकल लेते हैं, कोई इकट्ठा तो होता नहीं है। तो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो जो लोग आता है यहाँ पर मत्था जरूर टेकता है, क्योंकि अगर अंदर, तो आप भी दर्शन पूजन कीजिए, हमने भी किया है। तो दोस्तों अब इस तरह से हम आ चुके हैं फिर से वापस, ये वो हाता आप कह सकते हैं दूसरा। और देखिए हमने एक फाउंटेन आपको दिखाया था, और ये खूबसूरत सा फाउंटेन बनाया गया है। यानी राजसी परिवार के लिए टहलने वहलने के लिए आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा गार्डन बनाया गया था, शाही गार्डन बनाया गया था, जिसमें राजा और उनके परिवार के लोग या उनके जो मंत्री उंत्री रहे होंगे, तो उनके लिए खूबसूरती का ये प्लस के आकार का बनाया गया है। और ये वही सेकंड मुख्य द्वार है, जिस सेकंड मुख्य द्वार से हम आए थे, आपने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी छोर पे। हमने मुख्य छोर पे दिया, गंगा के छोर का भी हम आपको देंगे। ये उस तरफ से है जिस तरफ से गंगा जी में जाने का रास्ता होता है। दोस्तों ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत 2 मंजिला ये बाकायदा बनाया गया है। अब दोस्तों ये कह सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर है, या फिर इस किले की जो सुरक्षा में लोग रहते हैं, ये उनके परिवार वाले यहाँ इस तरफ रहते हैं। तो इस तरफ भी अंदर जाने का है नहीं, हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। कैसे बढ़ते बढ़ते हम आगे चलेंगे। और ये देखिए अब हम आ गए हैं गंगा के किनारे की तरफ से, और हम ये सामने से व्यू आपको देंगे कि किस तरह से ये किला पूरा एकदम बहुत मतलब एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों इतने साल, तकरीबन 300 साल से ऊपर का ये बन चुका है किला, लेकिन अभी भी इसका स्वरूप
50% से ज़्यादा, यानी उसकी मजबूती 50% से ज़्यादा बरकरार है, तो आप कह सकते हैं कि अभी अच्छी स्थिति में किला है। बहुत अच्छी में तो है ही नहीं, लेकिन अच्छी स्थिति में किला है। और चूंकि वंशज जिंदा भी हैं अभी, तो उसकी सुरक्षा भी अभी हो रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है दोस्तों। ये वो मंदिर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने देखा कि शंकर जी का मंदिर था, और हम चलते चलते चल रहे हैं उसी दरवाजे पे, जिस दरवाजे से राजा रानी नहाने के लिए आया करते थे, या शाही परिवार के लोग आया करते थे। तो दोस्तों ये वो दरवाज़ा है जहाँ से राजा रानी नहाया करते थे। तो दोस्तों रामनगर के इस ब्लॉग में आज इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी ऐतिहासिक या धार्मिक टॉपिक के साथ, या किसी टूर वाले टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।